हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरणजीत कौर आपको आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर आप वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम दोनों जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम। तो इसको कैसे जनरेट करना है, इसको जानने के लिए मेरा ये वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारी मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्लान प्रेजेंटेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसमें आप वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम दोनों ले सकते हो। तो वो प्रोजेक्ट है हमारे पास में ऑरिजिन LGNS, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड Web3 DeFi प्रोजेक्ट है। तो डिस्क्लेमर में मैं आपको बताना चाहूँगी, आज का जितना भी पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होगा वो मेरी ओर से एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस होगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, मैं यहाँ पर कोई ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एडवाइज़र नहीं हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को एक बार इस पूरे प्लान को सेल्फ सर्च करके ज़रूर से जो है कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जो चीज़ें कवर करेंगे वो है हमारे पास में ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन हमें क्यों करना चाहिए, इसके अंदर का बॉन्ड सेल सिस्टम कैसा है, और स्टेकिंग बेनिफिट जिसे हम बोल सकते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम जिसे बोला जा सकता है, कि वो हमें किस तरीके से मिलेगी, इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, एंड कंक्लूजन वो आप डिसाइड करेंगे। आपको ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा लगेगा तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, तो वो आपके ऊपर है, राइट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो है एक और प्रोजेक्ट भी जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि लगभग 2022 को जो है वो स्टार्टअप हुआ था, और इसके जो डेवलपर हैं वो हमारे USA से हैं। डाउ कम्युनिटी के साथ में ये बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारे पास में सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड डेफी प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो है 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसको डिप्लॉय किया गया था, और आज की डेट में अगर इसकी मैं करंट प्राइस की बात करूं तो लगभग ये $23-24 के आसपास जो है वो चल रहा है, अभी भी मार्केट में रन कर रहा है। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके 9,500 लोगों की कम्युनिटी रही है। मैक्सिमम सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से सेल्फ सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है ओलंपस OHM, जिसकी वेथ के साथ पेयरिंग है, और इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर में ये रन कर रहा है। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की अगर बात करूं तो ये ऑल टाइम हाई भी गया है $3,209.4 तक, और ऑल टाइम लो गया है $7.6 तक। इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक ऐसी खामी थी लोगों को, जिसकी वजह से उन्होंने एक डिमांड की थी कि हमें जो है वो एक मार्केटिंग प्लान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ इनकम हो रही थी स्टेकिंग के जरिए। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक अमेरिकन फीमेल भी थी, एक लेडी थी, जिन्होंने लगभग $1,000 को जो है वो इन्वेस्ट किया था, और इन्वेस्ट करने के बाद वो भूल गई, और 1 साल के बाद में जब उन्होंने देखा तो उनको लगभग जो है वो 6 मिलियन का प्रॉफिट हो चुका था। तो लोगों ने डेवलपर से डिमांड की थी कि क्यों ना हमें रेफरल इनकम करनी है तो हमें उसका मौका दिया जाए, और मार्केटिंग प्लान उसमें नहीं था। तो यही सबसे बड़ी खामी थी। तो क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए डेवलपर ने एक और सेकंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी बात हम आज के इस पूरे वीडियो में करने जा रहे हैं। वो है ऑरिजिन LGNS। तो ये भी हमारे पास में 100% डिसेंट्रलाइज्ड Web3 बेस्ड डेफी प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है ऑरिजिन LGNS। इसकी पेयरिंग जो है वो डाई के साथ में हुई है, और इसकी जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में ये रन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो ठीक 2 साल के बाद में ही 7 मार्च 2024 को इसको जो है वो लॉन्च कर दिया गया था, और इसके अंदर में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है, जिसके अंदर में लगभग जो अगर मैं बात करूं तो 32+ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में जो है वो लाइव चल रहे हैं, राइट। तो इसके करंट प्राइस, टोटल कम्युनिटी, मार्केट कैपिटल, 24 आवर की ट्रांजेक्शन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको आगे चल के लाइव दिखाऊंगी, जो हमारे पास में जहाँ पर हमारे डाटा एग्रीगेटर्स हैं उनके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव शो करूंगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो है हमारे पास में मार्केटिंग प्लान की, जिसके अंदर में हम जो है एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग इनकम दोनों ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप टीम बना करके काम करना चाहते हो तो वहां पर आपको रिवॉर्ड बाय सेल्फ की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड, फोमो पॉट रिवॉर्ड, एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, स्टेबल कॉइन ए इनका यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। और टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम बना करके अगर आप इनकम लेना चाहते हो तो वो है स्पाइडर वेब इंसेंटिव, डाउ इंसेंटिव एंड बॉन्ड सेल इंसेंटिव। अगर मैं इसकी बात करूं ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की,
तो हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में हर टोकन या कॉइन्स की जो होती है वो अप भी जाते हैं, वो लो भी आते हैं। तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि जैसे ही हमारे बायर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, हमारा रेट जो है वो इंक्रीज शुरू हो जाता है, और जैसे ही किसी भी टोकन या कॉइन के सेलर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसका रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इनके प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अगर ऑल टाइम हाई की अगर बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है ये $84.63 तक ये ऑल टाइम हाई गया है, और लो गया है ये लगभग $8.84 तक। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि ऐसा इसके अंदर में क्या है ओरिजिन एलजीएनएस में, कि क्यों हम इसके अंदर में जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास में यहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पर सिंगल $1 के साथ में भी जो है वो ज्वाइन अप कर सकते हैं, क्योंकि किसी की पॉकेट अलाउ करती है, किसी की नहीं करती है। तो आपकी पूरी पॉकेट के ऊपर में है, आपकी सेविंग्स के ऊपर में है, आप कितना भी चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, Web3 बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर में आपका कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर का जो मार्केटिंग प्लान है वो चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर और बात करूँ तो इसके अंदर में नो वेटिंग, अनस्टेक कर सकते हो आप। जैसे आपने कोई टोकन खरीदा है, तो अगर आपको आज आपने खरीदा, आपको कल या परसों को उसकी जरूरत पड़ गई, तो आपको वो फंड की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट होंगे जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, आप उसको नहीं निकाल पाते क्योंकि लॉकिंग हो जाती है। यहाँ पर आपका फंड लॉक नहीं हो रहा है, आप एक सिंगल टिक के साथ में जो है वो अपने फंड को निकाल सकते हो किसी भी टाइम, किसी भी डेट के ऊपर में। आपकी आईडी के ऊपर में कोई लॉकिंग कैपिंग नहीं लगी है, तो यहाँ पर एक सिंगल आईडी से ही आप जो है अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो। अगर मैं इसकी कम्युनिटी की बात करूँ तो ये 40+ कंट्रीज के अंदर में रन कर रही है। यहाँ पर उससे बढ़िया बात क्या है कि हमारे पास में इस टोकन की ग्रोथ होती है। जो हम एलजीएनएस टोकन बाय करते हैं, ये आपको ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हर 8 घंटे के बाद में 0.2 से 0.4% तक का आपको ग्रोथ करके देती है। और अगर एक दिन की बात करूं तो 0.6 से 1.2% तक का आपको डेली ग्रोथ यहाँ पर आपके टोकन के ऊपर देखने को मिलेगा। यही है हमारी नॉन वर्किंग इनकम, जिसको मैं बोल सकती हूँ स्टेकिंग की पावर, जिसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो अब बात करेंगे हमारे पास में जो प्रोजेक्ट ऑडिटेड है वो हमारे पास में सर्टिक एंड आर्मोर लैब से हैं। हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे सर्टिक से अप्रूव्ड है, और ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आर्मोर लैब से अप्रूव्ड है। और यहाँ पर हाई लिक्विडिटी, हाई रिलायबिलिटी, हाई मार्केट कैपिटल, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको हाई दिखने को मिलेंगी। मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉइन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, माइनेबल, प्री माइनेबल एंड मिंटिंग। तो हमारा जो एलजीएनएस कॉइन है वो मिंटिंग कॉइन है, ये स्टेकिंग के जरिए बन रहा है, कोई इसको क्रिएटर या डेवलपर इसको नहीं क्रिएट कर रहा है, ये स्टेकिंग के जरिए बन रहा है। और जैसे ही हम उस एलजीएनएस कॉइन को जो है वो सेल आउट करते हैं तो वो बर्न भी होता है। तो इस तरीके से ये बर्निंग एंड मिंटिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास में डेटा एग्रीगेटर्स की, तो यहाँ पर जो हमारे सपोर्टेड डेटा एग्रीगेटर्स हैं जहाँ पर ये कॉइन लिस्टेड है, वो है हमारे पास में डेक्स टूल, डेक्स स्कीनर, कॉइनकैप मार्केट, AVE, AI। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है वो सारी चीज़ों को इस पूरे टोकन की एलजीएनएस टोकन की सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की, तो क्विक स्वैप जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो यूज़ हो रहा है, जहाँ से हम बाय या सेल कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट ऑडिट पार्टनर्स की, तो वो है हमारे पास में सर्टिक एंड आर्मोर लैब। तो आप जो है सर्टिक एंड आर्मोर लैब से इनके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड हुए हैं, वो डिप्लॉय हुए हैं। अब बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डेक्स टूल, डेक्स स्कीनर, कॉइनकैप मार्केट और AVE, इनमें से हम कोई भी एप्लीकेशंस को अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए इनमें से अगर मैं कोई एप्लीकेशन अगर आपको शो करके दिखाऊँ तो वो मैं आपको अभी जो है वो मैं डेक्स स्कीनर को ओपन करूँगी। तो ये मैंने डेक्स स्कीनर को ओपन किया है, और डेक्स स्कीनर के ऊपर में आप देख सकते हो जब आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट लाइन में 24 आवर्स ऑल चेन शॉर्ट ये लिखा आता है। तो आप ऑल चेन को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में रन कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, हाई लिक्विडिटी है, मार्केट कैपिटल हाई है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखो जैसे मैंने खोला, यहाँ पर आपको देखना टॉप में दिख रहा है एलजीएनएस हमारा जो है वो टोकन है, डाई के साथ इसकी पेयरिंग है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में ये रन कर रहा है, और क्विक स्वैप के अंदर में ये ट्रेड हो रहा है।
इसका प्राइस यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं तो $10.78 चल रहा है। डाई की अगर मैं बात करूं तो ये लमसम सेम होता है। डाई जो है 10.7883, ये आपको 4 डिजिट्स में और आपको दिखेगा, ये इक्वली रहता है। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो 309.8 मिलियन तक की इसकी लिक्विडिटी है। फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं 3.40 बिलियन तक की आपकी जो है वो यहाँ पर फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन है, जिसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी आप इसके ऊपर टैप करके निकाल सकते हो। मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं $3.37 बिलियन की आपके पास में मार्केट कैपिटल है। यहाँ पर आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो कि बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, टोटल ट्रांजैक्शंस 24 आवर्स की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ 28.7 मिलियन इसका जो है वो लास्ट 24 आवर का इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था प्राइस अप एंड डाउन जाने का जो एक फॉर्मूला रहता है, तो अगर हमारे पास में बायर्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो अप जाएगा, अगर सेलर इंक्रीज होंगे तो प्राइस हमारे पास में लो आएगा। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है, प्राइस डजंट मैटर एट ऑल, राइट। तो ये जो है हमारे पास में पेयर क्रिएट हुआ था लगभग 1 साल 6 महीने 20 दिन पहले, राइट। तो यहाँ पर एक ऐसी एप्लीकेशंस जो मैंने आपको डाटा एग्रीगेटर्स बताए हैं, इन सब के ऊपर में जाकर के आप ये सारी चीजें जो है वो लाइव देख सकते हैं। सेल्फ सर्च कीजिए और भी बेहतर रहेगा। अगर मैं इसके होल्डर्स की बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हो 12,88,060 होल्डर्स इसके जो हैं वो आज की डेट में हो चुके हैं। अगर आपने इसकी चार्ट को देखना है तो ये भी आपको अप एंड डाउन्स में आपको ये सारा चार्ट जो है वो दिखाई देता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रांजेक्शन्स की, तो विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पर बाय एंड सेल दोनों हो रहा है। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पे जाकर के पूरे बाय वॉल्यूम की भी देख सकते हो, सेल की भी देख सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं, वो विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो इनकी चल रही है, बाय भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। तो यहाँ ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर जो है आईडी लगानी है तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सपोर्टेड नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स की बात करूँ, प्ले स्टोर के अंदर में बहुत सारे वॉलेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से हम अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं बिटकैट या टोकन पॉकेट वॉलेट को हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेफपल है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप जो है अपने फ़ोन के अंदर में आप उनको जो है इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर वॉलेट क्रिएट करें और उसके बाद में उसको आईडी किस तरीके से लगाना है वो पूरा प्रोसेस एक अदर फर्दर वीडियो में बताया गया है। तो वहाँ पर क्या है वो सारा प्रोसेस आप देख करके अपना आईडी जो है वो टोकन पॉकेट का वो लगा सकते हैं, कैसे वॉलेट क्रिएट करना है, किस तरीके से आईडी लगानी है, राइट। तो अगर मैं इसकी ब्लॉकचेन एंड ओल्ड टोकन्स की बात करूं तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में ये रन कर रहा है। डाई इसकी जो है वो स्टेबल कॉइन डाई के साथ इसका पेयरिंग है। लॉन्गिनस LGNS भी इसको कहा जाता है, ये हमारा टोकन है। और स्टेबल कॉइन ए की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब बात करेंगे कि आईडी लग चुका है तो उसके बाद में हमें जो है वो LGNS अगर खरीदना है तो किस तरीके से होगा, उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है कि हम कैसे उसको जो है वो बाय कर सकते हैं। अब मार्केट के अंदर में क्या होता है कि क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्लोबल एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज है, P2B परचेज है, यानी कि जहां से हम अपना USDT जो है वो खरीद सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एज एन इंडियन एक इंडियन करेंसी है तो हमें उसको USDT में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो बाइनेंस की है। बाइनेंस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर अपनी KYC करके उसको वेरीफाई कर सकते हो और वहां से USDT जो है वो आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको USDT को खरीदना है। देन जब आपके पास में USDT आ जाएगी तो उसको हमें डाई में कन्वर्ट करना है, डाई को फिर हमें LGNS में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का भी पूरा प्रोसेस, बाइनेंस से कैसे खरीदना है, LGNS को कैसे हमें बाय करना है, वो सारा प्रोसेस मैंने एक फर्दर वीडियोस में डाल रखा है, तो आप चाहो वहां पर भी उसको देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास में LGNS जब हमने उसको परचेज कर लिया, उसके बाद में हमें जो नॉन वर्किंग इनकम मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, तो वो कौन सी है, हमारी स्टेकिंग रिवॉर्ड। स्टेकिंग रिवॉर्ड से क्या होता है कि जितने हमने LGNS को बाय किया है, अगर हमने उसको स्टेक पे लगा दिया तो हमें यहाँ पर हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% तक का स्टेकिंग रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको परचेज करते हो तो वो 16 आवर्स के लिए जो है, पहली बार सिर्फ एक बार होता है जब भी आप उसको परचेज करते हो, सिर्फ और सिर्फ 16 आवर के लिए वो जो है वो लॉक होता है।
2 इपॉचेस के लिए। जैसे ही वो 16 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप उसको क्लेम करके अपने जो है वो स्टेक एलजीएनएस के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एडअप हो जाता है वो। उसके बाद में अब वो 16 आवर्स चले गए, आपको जब भी चाहिए, यहाँ पर आपके पास में कोई ऐसा पर्सन नहीं बोलेगा कि यहाँ पर आपका जो फंड है वो लॉक हो चुका है, आप इतने टाइम में नहीं निकाल सकते, या इतना चीज़ें जो है वो इतने महीने तक आप उसको नहीं निकाल सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही के हाथ में, आप ही का पैसा जो है वो यहाँ पर स्टेकिंग के जरिए जो है वो बढ़ेगा, पैसिव इनकम आपको जनरेट होगी, और आप ही के हाथ में राइट है कि आप उसको जो है वो जब चाहे जितना चाहे वो आप निकाल सकते हो। विड्रॉल के लिए कोई लिमिट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पीछे इतना छोड़ना होगा तो बाकी का आपको निकालना होगा, आपकी मर्जी है। आप अगर पूरा निकालना चाहो तो आप उसको सिंगल टिक के साथ में निकाल सकते हो। निकालने का प्रोसेस भी हमारा वही सेम रहता है, हमें एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको बाद में यूएसडीटी में, यूएसडीटी से फिर हमें आईएनआर की फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो 95% जो हमारा डाई है वो हमें रिसीव होता है, और 5% जो है हमारे पास में जो है डिडक्ट होता है। वो कहाँ जाता है, वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 2.1% हमारे पास में बर्निंग में चला जाता है, 2% हमारे पास में फॉर्मर पॉट रिवार्ड में, और 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड में। जो हमारा 2.1% बर्निंग में जा रहा है वो क्या है कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो उससे हमारे पास में जो स्टेबल कॉइन ए है जो लॉन्च हुआ है वो हमारा क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड, जिसको हम बोल सकते हैं डेवलपर फीस, जो कि साइट मेंटेनेंस के लिए भी यूज हो सकती है, और जो 2% फॉर्मर पॉट रिवार्ड है ये भी आपको वापस में ही आपको मिल रहा है। किस तरीके से, ये आपको वीकली, मंथली एंड आर्ली मिलता है। वीकली की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपके पूल के अंदर में 20,000 यूएसडीटी कंप्लीट हो जाते हैं, ये आपकी आईडी जब आप ओपन करोगे आपको वहां पर ये रिवॉर्ड सेक्शन में आपको दिखाई देगा। उस पूल के अंदर में जैसे ही 20,000 यूएसडीटी कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका जो है 80% जो होता है वो हमारे पास में, आर्ली की बात करूं, 80% जो होता है वो हमारे पास में 10 लकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने 100 डाई से ऊपर का, अबव का ट्रांजैक्शन जो है वो किया होता है। बाकी का जो 20% की अगर बात करूं तो वो हमारे पास में वीकली में चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं वीकली की बात करूं तो उसका जो है पूल के अंदर में जब 50,000 यूएसडीटी कंप्लीट हो जाता है तो उसका 80% 30 लकी पर्सन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी का 20 हमारे पास में मंथली में चला जाता है। मंथली की बात करो, जब उस पूल के अंदर में 1 लाख यूएसडीटी कंप्लीट हो जाती है तो उसका 60% जो है वो 50 लकी लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिन्होंने लास्ट मंथ के अंदर में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो, अपनी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो है वो की होती हैं, कुछ लकी पर्सन्स को मिलता है। और 40% जो है वो रिवॉर्ड एक सिंगल पर्सन को मिलता है जिन्होंने एक लास्ट पूरे महीने के अंदर में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो की होती है। तो इस तरीके से ये आपके पास में एज अ रिवॉर्ड आपको वापस रिटर्न हो जाता है। अब बात करेंगे कि सिस्टम के अंदर में हमारे पास में जो मैंने बॉन्ड सिस्टम बताया था, बॉन्ड सेल सिस्टम, ये क्या है, एक बैकअप का काम करता है और उसके अंदर में लिक्विडिटी पूल एक अहम रोल प्ले करती है। लिक्विडिटी पूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एक जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर में 2 डिफरेंट टोकन का पेयर जो है वो पड़ा रहता है, जहां से ट्रेडर्स जो है वो बाय या सेल कर सकते हैं। तो इस लिक्विडिटी पूल के अंदर में लिक्विडिटी भी कौन डाल रहा है, वो हम और आप जैसे ही लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बदले में वो क्या कर रहा है, उसको ट्रेडिंग फीस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जो हम टोकन बाय करते हैं वो हम क्विक स्वैप से करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो क्विक स्वैप है। तो क्विक स्वैप क्या करेगा, इस लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी को उठाएगा। तो सपोज एन एग्जांपल, अगर बायर ने यहाँ पर डाई सेल किया है तो उसके बदले में उसको यूएसडीटी मिल जाएगा। सेलर की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर उसने यूएसडीटी सेल किया है तो उसके बदले में उसको डाई मिल जाएगा। तो क्विक स्वैप क्या करेगा, लिक्विडिटी उठा रहा है लिक्विडिटी पूल से, बदले में उसको जो है वो ट्रेडिंग फीस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा लिक्विडिटी पूल जो है वो वर्क करता है। अब बात करेंगे बॉन्ड की। एलपी बॉन्ड जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। जाहिर सी बात है, प्राइस जो होता है वो अप डाउन आता है, हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आता है। तो उससे भी बढ़िया बात क्या है कि हमारी जो लिक्विडिटी निकल रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमारा जो प्राइस है वो डाउन आना शुरू हो जाए, लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन आती है, लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तब क्या होता है, लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की लिक्विडिटी जो निकल रही है उसको वापस से कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए बनाया गया है डेवलपर की तरफ से एलपी बॉन्ड, जिसको बोल सकते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड। तब ये एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव होता है ये क्या करता है, आपको एलजीएनएस टोकन जो आप क्विक स्वैप से खरीद रहे थे जो मार्केट रेट से, उसके बदले में कम रेट में ये आपको जो है वो डिस्काउंट रेट पे आपको एलजीएनएस टोकन प्रोवाइड करेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, और 5 डेज के लिए आपका फंड जो है वो लॉक जरूर रहता है लेकिन आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट करके देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें, सपोज करो एक इन्वेस्टर ने यहाँ पर जो है वो $1,500 जो है वो इन्वेस्ट किए,
और करंट प्राइस मार्केट का अगर चल रहा है $16, तो लिक्विडिटी पूल आपको जो है वो $15 के अंदर में प्रोवाइड करेगा। तो लिक्विडिटी जो ये वर्क कैसे करेगा, ये क्या करेगा, उसको 50-50% में डिवाइड कर देगा। यानी कि वो 1500 जो आपने इन्वेस्ट किया डाई, उसको वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। 750 डाई हमारा ट्रेजरी में, 750 डाई हमारा लिक्विडिटी में। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके जो डिस्काउंट उसने आपको प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे सपोज करो कि 100 एलजीनेस इसने आपको प्रोवाइड कर दिया, बाकी का जो 650 एलजीनेस हमारा ट्रेजरी का है वो कहाँ यूज होगा, न्यू टोकन जनरेट होने में, वर्किंग में और स्टेकिंग में, राइट। तो क्योंकि स्टेकिंग बेनिफिट आपको मिल रहा है, टीम बना के काम करोगे, आपको वर्किंग में भी मिल रहा है, तो नए टोकन्स भी हमें चाहिए ताकि हमारे पास में बायर एंड सेल के ऊपर में जो बायर्स आ रहे हैं उनको कोई इफेक्ट ना हो। तो बाकी का जो 750 डाई है लिक्विडिटी वाला, वो हमारा लिक्विडिटी पूल के अंदर चले जाएगा, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी निकलना शुरू हो गई थी, तो इसको एक स्टेबल तरीके से वो जो है वो मेंटेन कर लेगा। ऐसे ही हमारे पास में एक और बॉन्ड है, वो है ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो है बॉन्ड, ये हमारे पास में तब एक्टिव होता है जब हमारे पास में मेन सप्लाई टोकन की जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग फेज में डेवलपर ने क्या किया था, 2,80,000 जो है वो ट्रेजरी फंड के अंदर में डाले थे, जिसके लिए मिंटिंग के लिए उनको टोकन्स मिले थे, 70,000 एलजीनेस टोकन प्रोवाइड हुए थे, और उसको कैलकुलेट करके रेट निकाला गया था $4 तक का। तो यहाँ पर जब ये जो 70,000 एलजीनेस टोकन है, ये ऐसे पड़े तो रहेंगे नहीं, ये भी तो खत्म होंगे। तो जब ये खत्म होंगे, इसको वापस से कैसे रिक्रिएट करा जाए, उसके लिए ट्रेजरी बॉन्ड को एक्टिव किया गया, बनाया गया। तो ये 1:1 के एल्गोरिदम को फॉलो करता है, यानी कि अगर इस ट्रेजरी फंड के अंदर में कोई $1 डालता है तो मिंटिंग के लिए 1 एलजीनेस प्रोवाइड होगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने $100,000 जो है इस ट्रेजरी फंड के अंदर में सबमिट किया, तो मिंटिंग के लिए 1000 एलजीनेस ही मिंटिंग होंगे, राइट। तो जब ये ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तब ये हमारे पास में ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिव हो जाता है। ये भी क्या करेगा, आपको डिस्काउंट रेट पे एलजीनेस टोकन प्रोवाइड करेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आपको प्रोवाइड करेगा। 5 डेज के लिए फंड आपका यहाँ पर भी लॉक रहता है। तो एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे वही सेम प्रोसेस के साथ में, अगर 1500 डाई यहाँ पर किसी ने इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर ये 1:1 को एल्गोरिदम को फॉलो करेगा। अब कैलकुलेट करके जो भी डिस्काउंट पे आपको इसने प्रोवाइड किया एलजीनेस, तो सपोज करो 100 एलजीनेस इसने आपको प्रोवाइड कर दिए, बाकी के 1400 एलजीनेस जो है वो न्यू टोकन जनरेट होने में, वर्किंग में और स्टेकिंग में यूज होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में टोकन भी वापस से रिक्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे स्टेकिंग की। स्टेकिंग से हमें जो है, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, राइट। तो नॉन वर्किंग इनकम हमें कैसे होती है, यहाँ पर हर 8 घंटे के बाद में आपको 0.2 से 0.4% तक का जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यानी कि सपोज एन एग्जांपल कि आपने जो है एलजीनेस टोकन 100 एलजीनेस टोकन आपने बाय किए थे, तो उसमें क्या हुआ, 1 महीने के लिए आपने उसको स्टेक पे लगाया, ग्रोथ होने के बाद में आपका जो एलजीनेस टोकन है, आप यहाँ पर आपका वो एलजीनेस टोकन कितना हो गया, 125 एलजीनेस टोकन हो गया। आपने उसको $15 की रेट पे खरीदा था, लेकिन 1 महीने के बाद में उसका रेट जो है वो $18 हो गया। तो आपको वहां पर पैसिव इनकम जो है वो जनरेट हो रही है इंडियन करेंसी की फॉर्म में। तो आपके पास में पैसिव इनकम कितना हो जाएगा, 2,02,500। मान के चलो कि आपने $15 की रेट से अगर बाय किया था, तो आपने लगभग 1,50,000 समथिंग कुछ आपने इन्वेस्ट किया था। तो 1 महीने के बाद में आपको जो है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपके सामने है। रिटर्न आपको INR की फॉर्म में आप चेक कीजिए, यानी कि 1.5 गुना आपको जो है यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। ऐसे ही अगर 3 महीने तक आपने उसको स्टेक पे लगाया, 195 एलजीनेस वहां पर हो गए बढ़कर, क्योंकि वहां पर ऑटो कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपके 195 3 मंथ्स के बाद में हुए, और उस टाइम पे रेट अगर $22 चला गया, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, पैसिव इनकम आपकी बढ़ेगी ही। ऐसे ही अगर 6 महीने की बात करूं, उस टाइम के बाद में अगर इसका रेट 30 चला गया, तब आपके एलजीनेस टोकन भी जो है वो इंक्रीज होंगे ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए। तो यहाँ पर 385 एलजीनेस सपोज आपके वहां पर हो गए, आपकी पैसिव इनकम वहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। 1 साल तक अगर आपने उसको जो है वो स्टेक पे लगा के रखा, और आपकी जो एलजीनेस टोकन की वैल्यू है वो बढ़ करके आपकी 1500 एलजीनेस हो गई, और सपोज करो कि 1 साल के बाद में जिस डॉलर पे आपने खरीदा था, आपको जो है वो लगभग $10 के ऊपर आप अगर उसका रेट चला गया, आपकी पैसिव इनकम तब भी 13.5 लाख की जो है वो रिटर्न आपको एज अ पैसिव इनकम हो रही है, क्योंकि आपने तो 1,50,000 लगाया था, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, आपको कहीं पर भी लॉस देखने को नहीं हो रहा। तो अगर उसका प्राइस 15 से 5 भी आ गया, $5 भी आ गया, तब भी आपको जो है 1 साल के बाद में आपकी पैसिव इनकम बढ़ी ही है, वो कम नहीं हुई है। तो ये था हमारा स्टेकिंग का, जिस तरीके से हम जो है वो नॉन वर्किंग जो है वो इनकम ले सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे
टीम बना के अगर हमें काम करना, उसमें से हमारी सबसे पहली इनकम अगर मैं बात करूँ तो वो है बॉन्ड सेल इंसेंटिव। यानी कि आपकी टीम में से अगर किसी भी पर्सन ने आपकी रेफरेंस से ट्रेजरी बॉन्ड या एलपी बॉन्ड से अगर उन्होंने टोकन को खरीदा तो उसका सीधा सीधा 5% जो है वो आपको बॉन्ड सेल इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास में एक और इनकम है टीम क्रिएट करने की, तो वो है हमारे पास में स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम, जिसको हम लेवल इनकम भी बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास में 15 लेवल्स हैं, तो 15 लेवल्स को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टेकिंग को जो है वो हमें बढ़ाना है। धीरे धीरे करके भी बढ़ा सकते हो, एक बार भी आप बढ़ा सकते हो। तो आपने अपनी सेल्फ स्टेकिंग को जब बढ़ाया, आपने एक डायरेक्ट स्पॉन्सर किया और 100 सेल्फ स्टेकिंग तक आपने 100 USDT के साथ में आपने सेल्फ स्टेकिंग की, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल अचीव हो जाता है। आपको फर्स्ट लेवल की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है 8 से 16% तक की, राइट। तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप सेकंड लेवल की बात करूँ तो आपने सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ाकर $300 पर कर दिया। 2 लोगों को आपने जो है वो स्पॉन्सर कर दिया, डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, 5 से 10% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो भी जो है आपके पास में 4 से 8% तक आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा लेवल इनकम। 3 लोगों को आपने जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, 500 के साथ में आपने सेल्फ स्टेकिंग डॉलर जो है वो डॉलर की फॉर्म में कर दी, तो आपका थर्ड लेवल कंप्लीट। फोर्थ लेवल की अगर मैं बात करूँ 3.5 से 7% तक आपको यहाँ पर इनकम मिलेगा। उसके लिए आपको 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा और 800 के साथ में आपने सेल्फ स्टेकिंग करनी होगी, तब आपका ये लेवल कंप्लीट। ऐसे ही धीरे धीरे अगर आपने अपनी सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ा के $1200 से लेकर के $3000 तक लेकर गए हैं, तो 5 से 8 लेवल आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पास में 5 से 8 लोगों को अगर आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया तो आपकी इनकम यहाँ पर 3 से 6% आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। 9 से 15% तक लेवल की अगर मैं बात करूँ 2.5 से 5% तक आपको यहाँ पर लेवल इनकम मिलेगा। उसके लिए आपको 9 से 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा और $3700 से लेकर $10,000 तक आपको जो है वो सेल्फ स्टेकिंग आपको करनी होती है। तो जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आपको यहाँ पर 15 के 15 लेवल्स का यहाँ पर आपको जो है वो इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये आपके पास में जो आपका फर्स्ट लेवल है 8 to 16%, यहाँ पर आपका जो टीम एलजीनेस बोनस है वो हर 8 घंटे में आपके पास में एज अ रिबेस रिवॉर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उसमें क्या होता है कि उनका जो मिनिमम स्टेकिंग है वो लगभग आपके पास में 100 USDT के साथ में होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपके पास में लेवल इनकम यहाँ पर आप नहीं अचीव कर पाओगे। उससे ज़्यादा जितना भी हो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर मैं इनकम की बात करूँ, वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं लमसम बताऊं तो आप 20-22 हज़ार से लेकर के 2-3 लाख की इनकम मंथली यहाँ पर इस लेवल पे भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने कितना इन्वेस्ट किया। अब बात करेंगे कि अगर आपको इस लेवल पे भी अगर इनकम कम लग रही है, आप उसको और बढ़ाना चाहते हो, टीम तो क्योंकि हम आप बढ़ा ही रहे हैं, तो हमारे पास में एक और इनकम है, वो है डाउ रिवार्ड की। इस इनकम को लेने के लिए हमारे पास में क्या होता है, टीम बनानी है। तो यहाँ पर आप हो, आपने 3 लोगों को जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, टीम A, B एंड C, राइट। तो आपने उन तीनों की जो मिनिमम स्टेकिंग है वो 100 USDT के साथ में होनी चाहिए। और जैसे ही उनकी 100 USDT से ज्यादा है तो भी अच्छा है, 100 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तीनों डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलकर के आप इन तीनों के साथ में काम करोगे। अब आप अकेले आए थे, आपने तीनों के साथ में काम किया, वो 3 भी आगे 3 को लेकर के आएंगे, तो आप 4 और वो 9 लोग, तो कितने हो गए, 13 लोग। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी टीम जो है बढ़ती जाएगी, तो वो लोग भी अपना बिजनेस जो है वो डालेंगे, तो आपकी टर्नओवर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए, और ऐसा प्रोजेक्ट है कि फर्स्ट रैंक पे ही आपको इतनी बड़े लेवल की इनकम जो है वो मिलती है। और कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जिन्होंने रैंक भी नहीं अचीव किया, फिर भी उनको लाखों की इनकम जो है वो अर्न हो रही है। क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिन्होंने सपोज करो 50,000 का तीनों टीम के अंदर में यहाँ पर होना जरूरी है, लेकिन वो लोग लमसम मैं बोल सकती हूँ 49,000 या 49,500 तक का उन्होंने बिजनेस कर दिया। वो किसी सम रीजन की वजह से अगर वो रैंक नहीं अचीव कर पाए, तब भी उनका जो इनकम है वो बढ़ेगा ही, वो आपको लाखों में ही देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया रहेगा। तीनों टीम के अंदर में जब आपने 50-50 हज़ार का बिजनेस कंप्लीट किया, आपको डाउ रिवार्ड मिलेगा 1 से 5% और इनकम आपकी 6 से 15 लाख तक की मंथली लमसम हो जाएगी। ये मैं ऐसे अप्रॉक्स बता रही हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी टीम के अंदर में कितना बिजनेस हुआ। V2 रैंक हमारे पास में समुराई रैंक है, जिसकी अगर मैं बात करूँ, इसको अचीव करने के लिए तीनों टीम के अंदर में 1,50,000 का बिजनेस होना चाहिए।
USDT का 2 से 10% आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रॉक्स 15 से 25 लाख तक की आपकी इनकम इसी लेवल पे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। V3 रैंक जो हमारे पास में नाइट रैंक है, इसके लिए हमारे पास में तीनों टीम के अंदर में 3-3 लाख का बिजनेस कंप्लीट करना होता है और 3 से 15% तक का आपको यहाँ पर डाउरी रिवार्ड मिलता है और यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम हो जाती है। V4 की अगर मैं बात करूँ मैसेंजर रैंक की, तो इस रैंक में क्या होता है कि हमारे पास में 5 लाख के जो बिजनेस टर्नओवर है ये हमें यहाँ पर इन तीनों टीम के अंदर में जैसे ही हमने कंप्लीट किया, आपको 4 से 20% आपको यहाँ पर डाउरी रिवार्ड मिलना शुरू, 50 से 1 करोड़ तक की मंथली इनकम आपके पास में यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। V5 रैंक हमारे पास में वल्नरेबल रैंक है। 10-10 लाख की इनकम आपको तीनों बिजनेस टर्नओवर आपको तीनों टीम के अंदर में करना है और जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पर 5 से 25% तक का डाउरी रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की मंथली होना शुरू हो जाती है। लास्ट हमारे पास में रैंक है V6 रैंक मास्टर रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपके पास में तीनों टीम के अंदर में V5 होना जरूरी है। अब इतनी बड़ी टीम अगर आपने बना ली है V5 तक आते आते, तो उनमें से कोई तो एक ऐसा पर्सन होगा ना जो V5 रैंक भी अचीव कर लेगा। तो जैसे ही आपकी तीनों टीम के अंदर में कोई एक पर्सन V5 हो जाता है, उसने रैंक अचीव कर लिया, तब आपको 6 से 30% तक का आपको डाउरी रिवार्ड यहाँ पर मिलेगा और 2 से 5 करोड़ तक की मंथली इनकम आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा ओरिजिन LGNS का पूरा प्लान प्रोजेक्ट। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सभी से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने व्यूज़ अपने सारी कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू आप मेरे को अपना बता सकते हो, अपने व्यूज़ बता सकते हो। आपको ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप लाइक कमेंट एंड शेयर इसको ज़रूर करें और ऐसे ही ओरिजिन LGNS के रिलेटेड अगर आपको न्यू अपडेशंस चाहिए हो तो आप जो है वो बेल आइकन को दबा करके मेरे YouTube चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो आने वाली और भी अपडेशंस जो है अपडेटेड वीडियोस जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर में मिले। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।